राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से भूमि सुपोषण एवं संरक्षण अनवरत जन अभियान का श्री राजलदेसर गौशाला में किया शुभारंभ। श्री राजलदेसर गौशाला में अभियान का शुभारंभ जयपुर प्रांत गौ सेवा प्रमुख मोहनलाल, जयपुर प्रांत सह प्रशिक्षण प्रमुख गौ सेवा रामचंद्र, जयपुर प्रांत महेश, राजस्थान गौ ग्राम सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष ललित दादिच के सानिध्य में भूमि पूजन करके एवं पृथ्वी बचाओ, पर्यावरण संरक्षण और सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार को लेकर शपथ दिलाई गई। वहीं उपस्थित गोपालकों ने गोमाता की आरती उतारकर देश में खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर जयपुर प्रांत गौ सेवा सह प्रशिक्षण रामचंद्र ने कहा कि वर्तमान में धरती माता को बचाने के लिए जैविक खेती करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आजकल केमिकल युक्त खेती की जाती है, जिससे किसानों की भूमि नष्ट हो रही है, उपजाऊ नहीं हो रही है, साथ ही धरती माता पर जल स्तर नीचे तक नहीं पहुंच रहा है। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में कहा, इससे स्वास्थ्य के साथ साथ जमीन को भी नुकसान उठाना पड़ता है। साथ ही उन्होंने धरती माता को हरा भरा बनाने के लिए अपने जन्म दिवस पर वैवाहिक वर्षगांठ पर अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए, यह बात कही, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ वातावरण भी शुद्ध रहेगा। इस अवसर पर जयपुर प्रांत गौ सेवा प्रमुख मोहनलाल ने पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी दी। राजस्थान गौ ग्राम सेवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ललित दादिश ने उपस्थित सभी लोगों को शपथ दिलाई। भविष्य में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना, पर्यावरण संरक्षण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करना और अधिक से अधिक जैविक खेती को लेकर शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर गौशाला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंगत मल पांड्या, हड़मान मल सोनी, रतन लाल बारूपाल, राधेश्याम पांडे सहित गौशाला सदस्य और कर्मचारी गण स्टाफ उपस्थित रहे। सर, आज श्री राजलदेसर गौशाला के अंदर आपने स्वीप किया बारे में विस्तार से थोड़ी जानकारी दीजिए। ये भूमि पोषण क्रम था तो हम हर प्रत्येक गाँव में, राजस्थान में और पूरे में कर रहे। हमें जिम्मेदारी मिली है जो प्रांत जिस जगह जा करके कस्बों में, गाँव में, खेतों में, ढाणियों में लोगों को भूमि के प्रति अवेयरनेस, उनको जागरूकता दे रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि रासायनिक उर्वरक किस प्रकार से हमारे जीवन के लिए और भूमि हमारी धरती माता के लिए किस तरह से हैं और हमारे जीवन को कष्टमय बना रहे। इस कार्यक्रम में आसपास के लोग शामिल हुए और उनको हम सब ने ये भूमि पूजन के बारे में और इसके जो रासायनिक दुष्प्रभाव और कीटनाशकों का जो दुष्प्रभाव है इसके बारे में बताया। सब लोग सहमत हुए और मैं समझता हूँ ये कार्यक्रम हमारा आगे से आगे दूसरे गाँवों में चलता जा रहा है। गौशाला के अंदर आज जो भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ है, भाई साहब, इसके बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। क्या संदेश देना चाहते हो आप? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए अनेक सेमिनार और अनेक देश इस पर गहन चिंतन कर रहे हैं। पृथ्वी का बढ़ता हुआ तापमान और मानव के लिए गंभीर बीमारियों का अचानक बढ़ना, इसमें कहीं ना कहीं भूमि का जहरीला हो जाना है। यहाँ की वायु, यहाँ का जल और यहाँ का जो जितने भी खाद्यान्न हैं, चाहे फल और सब्जियाँ हैं, अत्यधिक भूमि में रसायन का प्रयोग करने के कारण सभी प्रकार के जो चीज़ें हैं खाने योग्य वो जहरीली हो गई हैं और जहरीली चीज़ें खाने के कारण सामान्य व्यक्ति जो है वो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है। वह शुगर, कैंसर और जिसको कहें कि हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हुआ है। भूमि सुपोषण है, ये भाव जागरण का विषय है। हम इस भूमि के बारे में कहते हैं कि माता भूमि पुत्र अहम पृथिव्या, ये भूमि हमारी माता और हम इसके पुत्र हैं। यदि हम इस भूमि के, इस भारत माता के, इस धरती माता के पुत्र हैं, तो जैसे पुत्र अपनी माँ की सेवा करता है, वैसे ही इस भूमि को सुपोषण बनाए रखने के लिए इसमें गौ माता के, गौ आधारित खेती का विषय इसमें हम जोड़ रहे हैं। किसानों से, सामान्य नागरिक वृंदों से आग्रह कर रहे हैं कि जो भूमि, जो देवता रूपी भूमि है, जो हमें सब कुछ दे रही है, हम इसको बदले में क्या दे सकते हैं। तो हम रासायनिक खादों का उपयोग रोकें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, प्लास्टिक जो है सिंगल यूज प्लास्टिक उसका प्रयोग करने से बचें, तो भूमि सुपोषण का यह कार्यक्रम सार्थक। कार्यक्रम से पूरे श्री राजलदेसर गौशाला का आपने अवलोकन किया, कैसे लगा आपको? देखिए, जहाँ गौ माता विराजती है वह भूमि बहुत पवित्र है और उसकी भूमि की रज की जो मिट्टी है उसका कण कण अपने आप में एक दैवीय स्वरूप को लिए हुआ है। हम जब गए तो यहाँ जो दिव्यांग हमारे गौ माता है उसकी सेवा यहाँ हो रही है। हमने
जो ऑपरेशन थिएटर देखा, यहाँ गौ माता के ऑपरेशन के लिए पर्याप्त यहाँ सुविधाएं हैं और नवीन जो शेड बना है ये भी अच्छा बना है। हमारी तरफ से ये जो गौ माता का ये स्थान है और यशस्वी और भव्य बने, ऐसी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। धन्यवाद। आज श्री राजलेश्वर गौशाला में कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इसके बारे में। ये भूमि सुपोषण का कार्यक्रम है जो हमारा राष्ट्रीय स्तर पे पूरे देश भर में वर्ष प्रतिपदा से 30 मई तक हमें पूरा करना था कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के तहत एक पहले भी हमने यहाँ कार्यक्रम किया था भूमि सुपोषण का हमारे खेत के अंदर, और ये दूसरा कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम को और भी कई जगह पे प्रस्तावित है करना। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जो हमारी मातृभूमि माता है इसके अंदर जो जहर हम डाल रहे हैं, तो जिस जहर से धरती खराब हो रही है, धरती की पूरी उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है, जिससे हमारी मानवता को भी खतरा है, हमारे पशुधन को भी खतरा है, हमारी गोमाता को भी खतरा है। इन सब को बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए कि इस हमारी धरती को जहर कम से कम करें, जहर मुक्त करें, प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करें, थर्माकोल का प्रयोग कम से कम करें। इस विषय को जागरूक करने के लिए हम ये कार्यक्रम जगह जगह करेंगे। मदन दादिज के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट।